The topic that we have discussed today is level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे सब अटोमिक और एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते करते एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है और फिर उससे एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बनती है और फिर एक बायोस्फीयर बन जाता है। इन सब लेवल्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब अटोमिक एंड अटोमिक लेवल से। सब अटोमिक यानी कि सब का मतलब क्या हो गया, स्मॉल, यानी कि हम बहुत स्मॉल पार्टिकल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मेटल का। और हमारे पास जितने भी मैटर हैं वो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। और एलिमेंट जो है उसमें एक जो सिंगल एलिमेंट है उसमें एक सिंगल काइंड ऑफ एटम मौजूद होता है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे एटम। एटम का मतलब क्या है? एटम में हमारे पास दो वर्ड है, एक ए और एक टर्म। ए का मतलब है नॉट और टर्म का मतलब है कट। ठीक हो गया। उसके बाद एटम जो है ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। अब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। हमारे पास टोटल 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें से हमारे पास 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी नेचर में मौजूद है और उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है? अब हमारे पास जो एटम्स हैं ना वो मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कभी भी हमें आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलते, ये हमें हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे थ्रू आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड। अगर आयोनिक बॉन्ड होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ होगा। अगर हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग में मौजूद होंगे तो उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी म्यूचुअल शेयरिंग हुई होगी। जो मॉलिक्यूल है ना ये हमारे पास किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूमरस नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरी होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो माइक्रो के नाम से हमें पता चल रहा है स्मॉल, और मैक्रो मैक्रो मतलब कि लार्ज। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे पास स्टार्च हो गए, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गई, अमाइनो एसिड्स हो गए। मॉलिक्यूलर लेवल के पास हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेलीज कैसे बनती हैं? जब हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं। अब ऑर्गेनेलीज आगे फर्दर मिलके सेल बनाती हैं। सबसे पहले तो अब हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब हमारे पास जो सेल है, सेल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया। तो हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो उस ऑर्गेनेली ने ही परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका फंक्शन क्या है, वो सेल में सेलुलर रिस्पायरेशन करवाता है। और अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स का क्या काम है सेल में, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है वहाँ पे। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के पास हमारे पास जो अगला लेवल आता है वो होता है टिश्यू लेवल। अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलर सेल परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस को। जब सिमिलर सेल हैं वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास टिश्यू लेवल आ जाएगा। अब हमारे पास अगर हम टिश्यू लेवल की टाइप्स की बात करें ना तो हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में आगे हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू भी आते हैं, ग्राउंड टिश्यू आते हैं। एनिमल टिश्यू की बात करें तो इसमें हमारे पास नर्वस टिश्यू आते हैं, मस्कुलर टिश्यू आते हैं। अब जैसे कि हमारे पास नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू का क्या काम होगा, इसमें बहुत ज़्यादा सेल मौजूद होंगे लेकिन वो सब के सब मिलके एक ही काम कर रहे होंगे और वो काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन या फिर मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या हमारे पास क्या होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो आपस में मिलके हमारे पास एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन। ठीक है। अब हमारे पास जितने जैसे कि अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में हम स्टमक का बेसिकली काम क्या है, इसने डाइजेशन करनी होती है प्रोटीन की या फिर फूड को स्टोर करना होता है। अब इसमें हमारे पास टू टाइप ऑफ मेजर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास होता है एपिथेलियल टिश्यू
और दूसरा हमारे पास होता है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, इसने गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करना है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। और मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, इसने स्टमक वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अब देखिए हमारे पास दो टिश्यूज थे, इन्होंने मिलके एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म किया एक ऑर्गन के लिए, तो हम इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो मिलके जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है। यानी कि अगर हम लोग डाइजेशन की ही बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो किसके थ्रू कैरी आउट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। यानी कि सबसे पहले तो इसमें हमारे पास ऑरल कैविटी आती है, देन स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। यानी कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन मौजूद होते हैं और वो सारे मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल।